जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और बिहार फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये हम लोग का बिहार फायरमैन का सेट 6 है। ठीक, फायरमैन का सेट 6 है, आपको 1 से लेकर 5 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग सेट की ओर बढ़ते हैं। और ये बता दें आपको कि हम ये जो सेट चला रहे हैं आपको, तो ये यूनिक पब्लिकेशन के तहत चला रहे हैं। ठीक, बिहार अग्निशामक सेवा और फायरमैन सिपाही ये यूनिक पब्लिकेशन के तहत चला रहे हैं। और आपको यहाँ पर 46 सेट को देखने को मिलेगा। तो 46 सेट को हम लोग 46 दिन में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग सेट की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न है सेट 6 का। तो पहला प्रश्न आपको ये देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि मलगुडी डेज ये किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है। तो यह आधारित है आर के नारायण। ठीक, आर के नारायण के कार्यों पर यह आधारित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह बुलर झील है। ठीक, मीठे पानी का सबसे बड़ी झील तो बुलर झील हो जाएगा। और कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, इसकी जो लंबाई है आपको 16 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग फैक्ट भी याद करते चलेंगे। तो तीसरे नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिग्मो क्या है। ये जो सिग्मो है ये क्या है, तो सिग्मो जो है ये गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। ठीक, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है जो ये सिग्मो है। ठीक, इसका संबंध गोवा के बसंत ऋतु के महोत्सव से है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। तो जो 1896 में आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का मेजबानी किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो मेजबानी किया गया था ये एथेंस के द्वारा किया गया था। ठीक, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यह एथेंस के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सेलेनम ट्यूबरोसम है। तो सेलेनम ट्यूबरोसम ये किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, तो आलू का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विलेन, ये जो विलेन का पूरा नाम WLAN इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक, इसका पूरा नाम मतलब पूर्ण रूप वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर भारतीय खेल में HIL, ये जो HIL का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है हॉकी इंडियन लीग। ठीक, हॉकी इंडियन लीग इसका पूरा नाम होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। ठीक, तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। ठीक, भार कहते हैं, वजन कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। और अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न 9वें नंबर प्रश्न है कि विप्रा क्या है। ये जो विप्रा का अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय हो जाएगा धमनियों को जिंदा पैदा होती है। ठीक, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है बच्चे देने वाले जीव। ठीक, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है और बच्चे देने वाले जीव, ये भी परा से संबंध है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि सहिष्णुता के अभ्यास में सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहा था। ठीक, तो यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था कि जो दुश्मन है वह सबसे अच्छा शिक्षक होता है जो सहिष्णुता के अभ्यास में। तो आपका यह कथन है दलाई लामा का। ठीक, दलाई लामा का यह कथन या स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का 11वें नंबर प्रश्न है कि C6H6
क्या है? तो C6H6 आपका ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र है, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 12वें नंबर प्रश्न है कि PNR, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं PNR। PNR का पूरा नाम क्या होता है? तो PNR का जो पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। इसका जो हिंदी में हम लोग समझे तो यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड होता है, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा। PNR देखते हैं कि वो आप लोग टिकट खरीदते होंगे रेलवे का, तो उस पर लिखा होता है PNR नंबर, या फिर ऑनलाइन भी बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको PNR नंबर देखने को मिलता है, ठीक। तो ये पैसेंजर क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। चलिए अगला प्रश्न है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम भारत का कब एक राज्य बना? तो ये 1975 में बना था, ठीक। कब बना था? तो यह 26 अप्रैल, ठीक, 26 अप्रैल 1975 में बना था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वेग के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, ठीक, वेग के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को उससे क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग समय के फंक्शन में उसे वेग कहते हैं, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा, उसे वेग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15वें नंबर प्रश्न कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ठीक, प्रचुर अधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस ये कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर बिल्कुल इसमें मीथेन हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो इसका CH4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? ठीक, 4 व्यक्तियों का इसमें नाम दिया गया है और इसमें से पूछा गया कि कौन जो व्यक्ति है भारत का उपराष्ट्रपति के पद पर एक भी बार नहीं रहा। तो वह हो जाएंगे आपका APJ अब्दुल कलाम, ठीक। वो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं। ये राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं, ठीक। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ठीक, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ये पुष्कर मेला, ठीक। किसका हिस्सा है? तो ये पुष्कर मेला का हिस्सा है। और ये पुष्कर कहाँ पर है, कहाँ पर लगता है ये पुष्कर मेला है? तो ये पुष्कर मेला आपको राजस्थान में लगता है, ठीक। कहाँ पर? राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। चलिए अगला प्रश्न 18वें नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताना जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, तो उसका नाम हो जाएगा UN, ठीक, UN। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 19वां प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा ये मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। बिल्कुल सही, अजमेर में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? अगला प्रश्न का 21 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि लिमरिक क्या है? लिमरिक शब्द क्या है? तो इसका जो अभिप्राय है लिमरिक का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यादातर 5 लाइनों का कविता एक रूप में, ठीक। ज्यादातर 5 लाइनों की ये कविताएं एक रूप में, उसी को लिमरिक कहते हैं, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि 1993 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। 1993 नहीं है, ये 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर बेस्क क्या है? तो ये बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर बेस्क जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है
23 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोमेडा, ये एंड्रोमेडा क्या है? ठीक, एंड्रोमेडा क्या है? तो इसका संबंध आपका मिल्की वे, ठीक, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। ठीक, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा ये एंड्रोमेडा है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 24वें नंबर प्रश्न है। ठीक, 24वें नंबर प्रश्न है कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है कि विधायकों को दो अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ठीक, द्वि विधानसभा का मतलब होता है विधायकों को दो अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ठीक, बिल्कुल सा सिंपल सा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भूटान की राज्य भाषा कौन सी है? ठीक, भूटान की राज्य भाषा कौन सी है? तो वहाँ का जो राज्य भाषा है वह जोंगखा, ठीक, जोंगखा है वहाँ का राज्य भाषा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली। ठीक, बिल्कुल सही है, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिली। के वक्त का समय क्या था? तो उस समय का जो वक्त का समय मतलब ये कब मिला? सुबह मिला, शाम मिला, दोपहर या फिर आधी रात? तो ये जो आज़ादी मिलने का समय था वह आधी रात था। ठीक, आधी रात, मिडनाइट का मतलब आधी रात को मिला था। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? एनेरियोलॉजी है जो किसका अध्ययन है? तो आपका हो जाएगा ये सपनों के अध्ययन को एनेरियोलॉजी कहते हैं। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो मेक इन इंडिया का जो प्रतीक बना है कोग्स से बने शेर का। ठीक, कोग्स से बने शेर का ये जो प्रतीक हो, सॉरी, ये मेड इन इंडिया का जो प्रतीक है कोग्स से बने शेर का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तो प्रश्न है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? ठीक, पुर्तगाली व्यापारी जो थे गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? तो यह आए थे आपको 16वीं सदी में। ठीक, कब आए थे? तो ये लोग 16वीं सदी में आए थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए जो प्रोजेक्टाइल को तेज़ी से करने की डिज़ाइन या तकनीकी डिज़ाइन की कला को क्या कहते हैं? ठीक, तो प्रोजेक्टाइल की तेज़ी से तकनीकी या डिज़ाइन को यहाँ पर बस सॉरी फिर से इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहे कि वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए जो प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिज़ाइन, ठीक, प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिज़ाइन की कला को क्या कहते हैं? तो उस कला या डिज़ाइन को प्रक्षेपिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेपिकी कहते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं? ठीक, भारतीय है जो होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे का मजाक बनाकर, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर, तीसरा है दीप प्रज्वलन करके और कबूतरों को मुक्त करके। तो कैसे मनाते हैं? तो ये होली मनाते हैं एक दूसरे पर रंग फेंक कर। ठीक, रंग के बजाय नली पाकी कुछ भी कीचड़ भी फेंकते हैं, लेकिन रंग पानी फेंक कर मनाते हैं। ठीक, नाली में भी कूद जाते हैं होली मनाने के अवसर पर। चलिए तो बिल्कुल सही है, रंग पानी फेंक कर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 32 नंबर है कि 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया था? तो बस यहाँ पर हम लोग का यहाँ बस कुछ नहीं देखना है, इसको छोड़ देना है और बस इतना सा प्रश्न है कि भारत 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, नवाज शरीफ थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? प्रश्न है कि कार्ल सागन कौन था? कार्ल सागन कौन था? तो बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सागन कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर है एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। जो कार्ल सागन था एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है कि प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया गया है ये अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन। ठीक, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन समझ रहे हैं ना। मानव चलित वाहन कौन था, तो ये हाँ लूनार रोवर था। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, लूनार रोवर था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 36 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है, तो लेड। ठीक, ये जो लेड हो जाएगा, मानव शरीर में कहीं भी इसका मतलब प्रयोग मतलब इसका अभिप्राय कहीं भी नहीं है। ठीक, तो ये आपका लेड हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कि वर्ल्ड वाइड वेब ये जो ट्रिपल डब्ल्यू होता है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ट्रिपल डब्ल्यू का जो आविष्कार किया गया था यह टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। ठीक, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, टी बर्नर्स ली के द्वारा यह डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो 1901 में डॉट के टीके की खोज के लिए दिया गया था। ठीक, तो जो पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीका की खोज के लिए दिया गया, तो ये डिप्थीरिया के टीका के लिए दिया गया था। ठीक, डिप्थीरिया के टीका के खोज के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। पेरीफेरल डिवाइस नहीं है तो प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, तो इसमें आपका जो मदरबोर्ड हो जाएगा ये पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। ठीक, बाकी यहाँ पर सभी पेरीफेरल डिवाइस है तो इसमें ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का आविष्कार किया। ठीक, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो ये डायनामाइट का आविष्कार किया। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, ये डायनामाइट का आविष्कार किया। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है यह गठन 1885 में किया गया था। ठीक, कब किया गया था, तो ये 85 में किया गया था। चलिए 1885 आपको 1985 भी कहीं भी देखने को मिलेगा तो वो नहीं, बल्कि आप लोग 1885 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। अक्षीय हड्डी कौन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो कंधा का हड्डी है ये अक्षीय हड्डी नहीं हो सकता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 43 नंबर है कि इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कि निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 में 10वीं बार डेविस कप जीता। ठीक, प्रश्न है कि निम्नलिखित टीम में से यहाँ पर 4 टीम दिया गया है और इसमें से किसने जो 2015 के तिथि में 10वीं बार डेविस कप जीता, तो वह डेविस कप ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जीता गया। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जीता गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं। ठीक, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डॉट बदल जाता है। मतलब उसका क्या बदलता है, तो उसका समस्थानिक बदलता है। जब न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलते हैं तो उसका जो समस्थानिक होता है वो बदल जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो बुद्ध, ये गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया और कह रहा है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन है, तो वह त्रिपिटक है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा, त्रिपिटक।
चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है। तो ये गामा किरणों का सबसे कम होता है, मतलब सबसे डाउन में गामा किरण आता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 48वें नंबर प्रश्न है। क्या कर रहा है कि किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक किसे मानता है। तो बिल्कुल ये विल्हेम बुंदुत, ठीक, विल्हेम बुंदुत को माना जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है। प्रश्न के निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुना है। तो इस 4 शब्दों में से हम लोग को कौन सा अलग लग रहा है। पहला है सेव, आम, लिली और स्ट्रॉबेरी। तो इसमें आपको अलग जो है लिली है जाएगा, ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, यह लिली अलग है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 50वें नंबर प्रश्न है कि वांगचुक वंश, ये जो वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट है। ठीक, वांगचुक, ये जो वांगचुक वंश है और इस वंश के मतलब राजा भूटान राज्य के वर्तमान में अधिपति सम्राट है, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम हो जाएगा बिल्कुल इसमें जो आपका जिग्मे केसर नामग्याल, ठीक, जिग्मे केसर नामग्याल ये हो जाएंगे। राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक, ये जो अभी वर्तमान में भूटान के सम्राट हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है रखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो रखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये असम का लोक नृत्य है जो रखल लीला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था। तो 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण ये कहाँ पर किया गया था। तो यह किया गया था स्पेन में। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा स्पेन में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हानिंग बर्ड द्वारा की गई थी। तो रासायनिक खोज हानिंग बर्ड के द्वारा की गई थी, किसका। तो हाँ बिल्कुल इसमें जो आपका फास्फोरस है, यह फास्फोरस का आविष्कार, ठीक, फास्फोरस का खोज या आविष्कार बोले यह हानिंग बर्ड के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न हमका 54वें नंबर प्रश्न कि मानव त्वचा की औसत मोटाई। मानव त्वचा मतलब ये जो हम लोग का स्किन चमड़ा होता है, इसका मोटाई औसत क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 मिमी, ठीक, 2 मिलीमीटर होता है ये जो औसत ऊंचाई होता है। ठीक, चलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं 55वें नंबर प्रश्न हम लोग का कि कंप्यूटर के लिए, ठीक, कंप्यूटर के लिए बीट डॉट का पार्टमेंट है। तो ये जो बीट है आपका बाइनरी डिजिट का पार्टमेंट है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामलों में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के मामलों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जब भी बात होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक, सबसे बड़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कल्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो कल्ला की ये जो बौद्ध गुफाएं हैं बिल्कुल ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर जाएगा महाराष्ट्र में। राइट आंसर ये हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब वस्तु को डॉट पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जब वस्तु को कहाँ रखेंगे कि कोई अभिसरण में लेंस प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जब हम इसको फोकस दूरी पर रखेंगे तो अभिसारी लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। प्रश्न हम लोग का 59वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो भारत का प्राचीनतम
पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा अरावली। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा अरावली। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर है कि मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मार्स गैस का प्रमुख घटक तो मीथेन हो जाएगा। ठीक, मार्स गैस का प्रमुख घटक मीथेन, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से बृहस्पति जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो ये जो टाइटन है ये जुपिटर का चंद्रमा नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि फंस पौधा किस भाग में आते हैं? ये जो फंस पौधे हैं ये किस भाग में आते हैं? तो ये आपको टेरिडोफाइटा में ये जो फंस के पौधे हैं ये आते हैं उसी भाग में। ठीक, चलिए बिल्कुल अगला प्रश्न हम लोग का 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक आविष्कार किसने किया था? तो एंटीबायोटिक आविष्कार ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये एंटीबायोटिक का खोज किया गया था, आविष्कार एंटीबायोटिक का। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र, मेथेनॉल। ठीक, तो मेथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3OH। ठीक, CH3OH होगा, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये डी बी नहीं होगा, सी होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? प्रश्न है कि परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? ठीक, परमाणु बंध, ये जो परमाणु है ये बंध क्यों बनाते हैं? ठीक, तो इसका परमाणु बंध बनाने का कारण है कि स्थितिज ऊर्जा को घटाना। ठीक, स्थितिज ऊर्जा घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो परमाणु है ये बंध बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? और प्रश्न है कि एक डॉक्यूमेंट की तरीके से व्याख्या करने के लिए एक व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे HTLM। ये जो HTLM है ये डॉट क्या है? तो ये जो बिल्कुल ये जो आपका ये कभी कभी आप लोग देखते हैं जो नेट पर सर्च करते हैं, ब्राउज़र पर सर्च करते हैं तो HTML ऐसे कुछ करके इंटरफेस में देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका मेक ऑफ लैंग्वेज है। ठीक, मेक ऑफ लैंग्वेज है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? तो अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त जो माना जाता है अतुष जल। ये जो अतुष जल है ये अशुद्धियों से मुक्त माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 68वें नंबर है कि मलवेसाइसिन का डॉट के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो उन्मूलन में प्रयोग मतलब कृषि कीटक। ठीक, कृषि कीटक के उन्मूलन में मलवेसाइसिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए बिल्कुल आपका राइट आंसर है कृषि कीटक हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 69वें नंबर प्रश्न है कि इनमें से सबसे ठंडा कौन सा है? ठंडा ग्रह कौन सा है? कोल्ड ग्रह कौन सा है? तो इसमें जो आपका बिल्कुल वरुण है जो ये सबसे कोल्ड है। ठीक, राइट आंसर सी आ जाएगा, वरुण है जो सबसे कोल्ड है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत का पेश करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है यह किसने पेश किया था? तो यह पेश किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हम लोग का 10 मैथ और 10 इंग्लिश। ठीक, 10 मैथ से और 10 प्रश्न हम लोग का यहाँ पर इंग्लिश से है तो हम इसको स्किप करते हैं और हम लोग हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। ठीक, तो क्योंकि इस पर हम लोग को मैथ का प्रश्न तो बन नहीं पाएगा तो हम लोग चलिए इसको हिंदी का इस मैथ और इंग्लिश स्किप करते हैं, इसको लिए अलग से एक वीडियो आपको बना दिया जाएगा। तो चलिए और हम लोग का ये हिंदी का प्रश्न है, यहाँ पर सही बरतनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक, तो सही बरतनी कहने का मतलब कि यहाँ पर राष्ट्रीयता लिखा गया है और कौन सा राष्ट्रीयता है जो सही है? तो राष्ट्रीयता जो पहला राष्ट्रीयता है ये बिल्कुल सही है। ठीक, राष्ट्रीयता। और फिर बोलिएगा कि यहाँ भी सही, यहाँ क्यों नहीं सही है? तो यहाँ पर एक पाई रा के बाद पाई नहीं दिया गया। ठीक, तो ये गलत है और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय होता है टी के बाद यहाँ पर होगा, तो मिला जुला कर आपका ए जो है ये सही है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न के निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होगा अपमान करना। ठीक, क्या होगा, अपमान करना। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो वृक्ष का पर्यायवाची आपका बीटअप हो जाएगा, बीटअप वृक्ष का पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, यहाँ पर इतना शब्द दिया गया और इसमें हम लोग का एक त्रुटि खोजना है कि एक त्रुटि है तो कौन सा त्रुटि है। तो इसमें जो त्रुटि है कि सुनहरा धूप, यहाँ जो सुनहरा धूप शब्द है इसमें त्रुटि है। कोहरे छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होता है, तो बल्कि सुनहरा नहीं बल्कि यहाँ पर सुनहरी होता है। ठीक, सुनहरी धूप आरामदायक होता है। ठीक, चलिए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का इतना शब्द दिया गया है और हम दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है। यहाँ पर जो रेखांकित मतलब थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया है जो सब, इसी में हम लोग का कुछ गलत है, हम लोग को इसमें सही करना है। तो गाय की ताज़ी दूध होगा, बल्कि यहाँ गाय के नहीं बल्कि की होगा। ठीक, गाय की ताज़ी दूध मिलता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न के दिए गए विलोम सृष्टि का विलोम क्या होगा, तो सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुना है जिसकी कोई संतान ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो निसंतान हो सकता है। ठीक, उसके लिए एक शब्द निसंतान हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो भौरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो भौरा का पर्यायवाची शब्द मधुप हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, मधुप। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के एक शब्द चुनना है जो नया जन्म हो। तो जो नया जन्म हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसके लिए एक शब्द नवजात हो सकता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 100वें नंबर प्रश्न के दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड के प्रतिस्थापित करने के लिए आप उपयुक्त विकल्प चयन करना है। ठीक, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गलती दिया गया, उसी गलती को चुनना है। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूकता का प्रयास किया गया। ठीक, सिर्फ यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है मतलब रैंकिंग दिया गया है, यहीं पर कुछ गलत है कि जागरूकता करने का प्रयास किया, तो बल्कि जागरूकता नहीं बल्कि जागरूक करने का प्रयास किया। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि जागरूक करने का प्रयास ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। ठीक, तो इसमें हम लोग 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए और ये हम लोग का जो सेट था सेट 6 था और सेट आपको 7 जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।